So hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. तो बढ़ते हैं आज के प्रॉब्लम की ओर जिसका नाम है नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस अ नंबर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू 1 लीड कोड 1404। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, ठीक है, लेकिन इंटीजर है, लेकिन वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में दे रखी है, ठीक है। हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस इट टू 1, है ना। तो कोई भी एग्जांपल होगा, है ना, कोई भी बाइनरी फॉर्म में दे रखी है कोई भी नंबर, तो हमें उसे रिड्यूस करना है 1 तक, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन इनने हमेशा की तरह दे रखी होती है। अब कैसे करेंगे? तो पहला कंडीशन है इफ़ द करेक्ट नंबर इज़ इवन यू हैव टू डिवाइड इट बाई 2। तो अगर इवन नंबर हमें पता है 2 से डिविजिबल जो होता है वो हमारा इवन नंबर हो गया, है ना। और अगर हमारा नंबर ऑड रहा तो हमें उसमें 1 बिट ऐड करनी है ना। यू हैव टू ऐड 1 टू इट, और इट इज़ गारंटीड दैट यू कैन ऑलवेज रीच 1 फॉर ऑल टेस्ट केसेस। तो हमें ये ने मेक श्योर कर दिया है कि हम 1 के पास तो पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि मान के चलो, अगर मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूँ जो इनने दे रखा है 1101 वाला। अगर ऐसा सा कुछ है तो थोड़ा ब्रूट फोर्स वे में सोचते हैं, है ना, कि इसे हम करेंगे कैसे। देखो, एक तरीका जो मेरे पास आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इनने जो ऑपरेशन कह रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। कि अगर वो ऑड है तो ऑड के केस में क्या कर दो कि ऐड 1 कर दो, है ना। और अगर ये इवन है तो इवन के केस में क्या कर दो, डिवाइड बाई 2, राइट। ये कह रखा है इनने, डिवाइड बाई 2, परफेक्ट, है ना। तो जैसे कि ये जो नंबर इनने दे रखा है, तो ये मान के चलो ये हमारा शायद 14 बन जाएगा, है ना। तो 14 अब हमारे पास क्या है? तो 14 हमारे पास इवन है, तो हम इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे, है ना। तो वो हो जाएगा 7। अब 7 हमारा क्या है? दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऑड हो सकती है या इवन। तो हमें पता है कि ये ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर के केस में क्या होगा, हम 1 ऐड कर देंगे, तो 7 + 1 ओके 8 हो जाएगा। अगेन 8 हमारा इवन है ना, तो 8/2 तो ये 4 हो जाएगा। तो इस तरह रिड्यूस होते होते ये 1 के क्लोज चला जाएगा, है ना, या 1 के पास पहुंच जाएगा, 1 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। अब यही सवाल है कि कितने टाइम तक हम इसे रिपीट कर रहे होंगे, है ना। तो अगर ये नंबर हमारा n है, ठीक है, अगर हम एक n नंबर है तो हम इसे कह सकते हैं कि log ऑफ n टू द बेस नंबर ऑफ टाइम्स वो चलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एज ये इवन है ना, तो इवन के केस में क्या हो रहा है, वो डायरेक्टली 2 से डिवाइड होता जा रहा है, राइट। तो हमने वो देखा कि 2 से डिवाइड होता जा रहा है। और अगर ये ऑड है तो पहले तो ऐड 1 होगा इसमें, है ना। ऑफकोर्स ऑड वाले केस में क्या हो रहा है, एक 1 ऐड हो रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि अगर ऑड वाले में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो किसी भी ऑड नंबर में आप 1 ऐड करोगे तो वो ऑफकोर्स इवन बन जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, 7 हमारा ऑड था, हमने 1 ऐड किया तो ये इवन ही बन गया, और फिर बाई 2 हम कर रहे हैं, है ना, डिवाइड बाई 2, क्योंकि इवन के केस में डिवाइड बाई 2 क्या रखा है, ठीक है। तो रफली हम ये कह सकते हैं कि हम हर एक स्टेप में डिवाइड बाई 2 तो कर ही रहे हैं, है ना, चाहे ऑड ले लो या इवन, प्रेसाइजली ऑल्टरनेट ले लो, है ना, कि ऑल्टरनेट स्टेप में कि ऑड इवन ही मान लो, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम कर ही रहे हैं ये चीज़ कि डिवाइड बाई 2 तो हो ही रहा है, ठीक है। अब क्या ये चीज़ चलेगा जो हम ये सोच रहे हैं कि डेसिमल में कन्वर्ट करके अगर हम कर पाएँ तो ठीक है, काम कर भी सकता है। लेकिन हमें क्या करना होगा ना, हमें इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो हमारा बाइनरी में है 1101, ठीक है, इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। और अगर हम इनकी कॉन्स्टेंट्स देखें तो कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग की लेंथ मैक्स टू मैक्स 500 है। तो हम इसे कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे इंटीजर में, है ना। अगर उतना बड़ा, अगर ये बाइनरी में ही दे दे तो वो डेसिमल में बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है वो रेंज से भी बाहर चले जाए, लॉन्ग के भी रेंज से, है ना। तो ये प्रोसेस तो काम नहीं आएगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब चलो ठीक है, हमें ऑपरेशन तो परफॉर्म करनी है ना, ऑड इवन वाले वो तो करने ही हैं, उससे तो हम भाग नहीं सकते, ठीक है। हम कहाँ बच सकते हैं, ये जो हमने डेसिमल वाली चीज़ें करी है ना, डेसिमल में जो कन्वर्ट करेंगे उससे हम बच सकते हैं। तो इस ये जो पूरे प्रोसेस है ना, इसको एज अ बाइनरी में ही हम सिमुलेट करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि हाँ यार ठीक है, आप बोल तो रहे हो कि इस वाले को ही हम इसी तरीके से बाइनरी के फॉर्म में ही इन ऑड इवन वाले ऑपरेशन को करेंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि हमारा नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो अगर याद करो, अगर आप लोग पहले कभी पढ़े हो इसमें, तो नहीं पढ़े हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो बाइनरी सिस्टम कैसे काम करती है, यहाँ पे हमारा 1 होता है ना, यहाँ पे 2, इधर से 4, राइट टू लेफ्ट जा रहे होते हैं ना इस तरफ से, कि 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, इस तरीके से, है ना, राइट। तो इस तरीके से काम कर रही होती है चीज़ें, है ना, बाइनरी के फॉर्मेट में। तो हम हमारा जो ये लास्ट वाला बिट होता है ना, ये वाला पर्टिकुलर बिट,
तो अगर ये कंट्रीब्यूट करता है ऑड या इवन बताने के लिए। अब आप कहोगे कि कैसे, है ना, ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर हमारा लास्ट बिट अगर 1 है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑड है। और अगर हमारा लास्ट बिट जो है ये 0 हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो इवन है। ठीक है। और हम ये जो डिवाइड और ये जो एडिशन वाली चीज़ है ना, इसे भी हम सिमुलेट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर। कैसे? तो ये जो डिवाइड बाई 2 है ना, इसको हम सिमुलेट कर सकते हैं सिंपली राइट शिफ्ट करके, कि राइट शिफ्ट कर दो पूरे को इंटायर बाई 1। तो ये जो काम हम करेंगे ना, राइट शिफ्ट, ये जो पूरे जो नंबर है ना, ये 1101 को राइट शिफ्ट अगर हम करेंगे तो वो डिवाइड बाई 2 का ही रिजल्ट हमें ला करके देगा। और एडिशन हमारे पास क्या था, एक तो ये करना था डिवाइड बाई 2 का काम हमने देख लिया, और हमें एडिशन का काम करना है, ऐड 1। तो ये तो हम सिंपली कर सकते हैं ना, बाइनरी के अंदर हम सिंपल ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम थोड़ा देखते हैं इसको, इस वाले एग्जाम्पल को, कि हमारा 1101 है यहाँ पे। ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि लास्ट बिट जो है क्या 1। और मैंने क्या बोला था, अगर हमारा लास्ट बिट 1 होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। अगर 0 हुआ तो क्या होगा, वो इवन होगा, है ना, मैंने अभी भी बताया। तो हमें यहाँ पे पता है कि हमारा जो एक्सट्रीम राइट वाला जो बिट है वो क्या है, 1। इसका मतलब ये ऑड है ना। तो ऑड वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हम 1 ऐड कर रहे थे। क्लियर? इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 ऐड करेंगे, ये कंडीशन इनने दे रखा है ना। अगर लेफ्ट में आपको कंडीशन भी दिख रही हो, है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि हमें 1 ऐड करनी है। ठीक है। उसके बाद हमें साथ साथ क्या करना है ना, हमें काउंट की ऑपरेशन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो वही हमें रिटर्न भी करना है, राइट, कि क्या क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म किए। कि हमने 1 ऐड किया, फिर 1 ऐड करने के बाद हमने राइट शिफ्ट किया, तो राइट शिफ्ट वगैरह उसके भी ऑपरेशन काउंट होंगे, है ना। तो हर एक स्टेप के लिए हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं, है ना, लास्ट वाले इनको हम ऐड करें तो क्या होगा, तो ये 0 होगा, राइट। और 0 होके एक कैरी यहाँ पे 1 आ जाएगा। अगर आपको बाइनरी में ऐड करना पता हो तो इस तरीके से काम करती है चीज़ें, है ना, कि 1 + 1 यहाँ पे 0 और एक कैरी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वाले साइड में। परफेक्ट। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, कि जब हमने इनको ऐड किया, अब ये लास्ट वाला तो बिट 0 हो गया, है ना। तो 0 वाले, इसका मतलब क्या हो गया, 0 का कौन सा केस है, ये इवन का केस है। इसका मतलब ये राइट शिफ्ट भी होगा, है ना। तो ऑफ कोर्स अगर वो 0 बन गया तो इवन नंबर बन गया। इवन वाले केस में इन्हें क्या कह रखा था, यही तो मैं बता रहा था। ऊपर वाले में वही तो हो रहा था कि हमने जैसे 1 ऐड किया तो वो इवन बन जा रहा था, और इवन के केस में अगेन वो डिवाइड बाई 2 हो रहा था। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा कि वो 0 बन गया, 0 इवन है ना। तो इवन वाले केस में क्या होगा, अगेन वो राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम सिंपली देख सकते हैं कि ये जो हमारा लोकेशन है ना, तो जब हम राइट शिफ्ट करेंगे ना तो ये वाला पूरा चीज़ गायब हो चुका होगा, है ना। ये पूरा पार्ट गायब हो चुका होगा, जो हमारा ये वाला राइट का हिस्सा था, है ना। और हमें कितने ऑपरेशन यहाँ पे लगेंगे, तो एक तो हमने +1 के लिए किया और एक हमने राइट शिफ्ट यहाँ पे किया, तो 2 ऑपरेशन तो यहाँ पे लग गए। ठीक है, एक ऐड का, एक राइट शिफ्ट का। ठीक है, लेकिन हमने जब ये किया तो हमें एक और चीज़ मिली साथ में। क्या मिली, एक 0 मतलब एक कैरी मिली, है ना। 1 कैरी हमें दिख रहा है कि साइड में कैरी भी हमें मिला है साथ में। ठीक है। तो हमें कैरी को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि आप ऐड करोगे और कैरी को भूल जाओगे। अभी मैथमेटिकली भी अगर हम करते थे पहले छोटे में, आपको याद होगा, तो कैरी का भी हम कंसिडर करते थे ना। तो यहाँ भी कैरी को कंसिडर करेंगे कि भूल नहीं सकते। तो स्टार्टिंग के केस में क्या था, अगर हम देखें इस वाले पार्ट में हमारा जो कैरी था वो क्या था, वो 0 था, राइट। तो बेसिकली हम कुछ ऐसा सा कह सकते हैं कि जो हमारा S(i), जो हमारा एलिमेंट होगा, प्लस कैरी, है ना। अब कैरी 0 हो तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अगर 0 हो तो हमें कोई इशू नहीं है। तो उसका जो मॉडुलस ऑफ 2, है ना, अगर ये हमारा 1 हो, है ना, तो हम कह सकते हैं ये हमारा ऑड केस है ना। अगर ऑड केस है तो ऑड केस में क्या करो, सिंपली ऐड 1 कर देना। ठीक है। और जब हम 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर श्योर ये ऑड वाले केस के लिए वो इवन बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करो, राइट शिफ्ट भी करो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑड वाले केस के लिए हमारे पास 2 ऑपरेशन आ रहे हैं, एक तो ऐड 1 हो गया और एक राइट शिफ्ट भी हो गया। तो 2 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे। ठीक है। तो करते हैं। अब हमने राइट शिफ्ट किया तो राइट शिफ्ट होकर के ये क्या बन जाएगा, तो ये 1 और 1 बच गया। ये राइट वाला पार्ट तो पूरा गायब हो गया, है ना, राइट शिफ्ट की वजह से। देन अगेन हमें दिख रहा है ये वाला बिट जो है अगेन 1 है, तो उसके लिए ऑड है तो अगेन 1 आएगा यहाँ पे, है ना।
तो आई होप ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि क्या हो रही है बेसिकली यहाँ पे चीज़ें। अब अगेन ये यहाँ पे 1 1 है तो नीचे कितना आएगा, 0 आएगा, और कैरी यहाँ पे 1 आ गया, है ना। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कितने ऑपरेशन लग गए, तो एक तो ये हो गया, एक हमने राइट शिफ्ट किया, तो 2 ऑपरेशन यहाँ पे भी लग गए हमारे पास, राइट। आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को चीज़ें। अब नेक्स्ट वाले केस में देखो, अब अगेन ये वाला हम राइट शिफ्ट करेंगे, है ना, 0 हो गया तो राइट शिफ्ट हो गया। तो अगर हम ध्यान दें तो अगले वाले केस में क्या होगा, तो अगले वाले केस में हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये कैरी का हिस्सा है ना, तो ये कैरी वाला पार्ट है, तो वो पहले ऐड होगा, राइट। तो अगर मैं लिखूँ इसको तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। तो वो वाला जो हिस्सा है वो कैरी वाला हिस्सा है, मैंने कुछ अलग से नहीं लिखा, ठीक है। तो अब देखो, जो कैरी वाला पार्ट होगा वो सम अप जब होगा तो वो क्या होगा, 1 + 1 वो ज़ीरो ही देगा, है ना। तो वो ज़ीरो देगा और ये 1, तो ये ऑलरेडी इवन केस है ना। तो ये यहाँ पे सिर्फ एक ऑपरेशन लगेगी क्योंकि वो कैरी के थ्रू आ रहा है ना। पहले क्या था, ये हमारा लास्ट बिट 1 था, इस वजह से हमें 2 ऑपरेशन लग रहे थे जो कि हमने यहाँ पे देखा ये वाले पार्ट से। लेकिन अब क्या हुआ ना, वो कैरी वाला पार्ट होकर के 1 1 होकर के वो 0 हो गया, तो ये वाला केस इवन हो गया। इवन वाले केस में क्या होगा, शिफ्ट राइट शिफ्ट हम करेंगे, राइट। तो यहाँ पे एक ही सिंगल ऑपरेशन लगा, परफेक्ट। और अगेन जो हमारा ये वाला पार्ट है ये भी अभी कैरी के ही फॉर्मेट में है ना। तो वो 1 और 1 है ना, वो कैरी वाला पार्ट वो अगेन हो गया 0, ठीक है। अब 0 के केस में क्या होता है, एक अगेन राइट शिफ्ट होगा विच इज़, तो इनका भी कैरी होगा ना, एक 1 यहाँ पे आएगा तो वो 1 यहाँ नीचे होके आ जाएगा। और हमने यही यही हमारे क्वेश्चन में भी था कि जो हमारा लास्ट बिट होगा 1 तक हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर हम सारे आंसर के स्टेप्स काउंट करें तो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये 6, तो हमारा आंसर 6 है। इनका आउटपुट भी देखो तो यहाँ पे 6 है ना। तो काम तो कर रहा है ये चीज़, है ना। तो बेसिकली हमें ये समझना है ये वाला कब कंडीशन होगा, ये तो इफ़ कंडीशन हो गया, ये हो गया ऑड के लिए। और ये जो हमने किया इवन वाले केस के लिए, तो ये हमारा एल्स केस बन जाएगा। एल्स केस में हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा एस ऑफ आई है ना, प्लस कैरी, है ना, मॉडुलस ऑफ 2, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। ऑफकोर्स इवन है, तो सिर्फ कितने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म होगा, राइट। जो कि क्या है हमारे पास यहाँ पे, सिर्फ राइट शिफ्ट हमें करना है इवन वाले केस में, राइट। वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ में 2 ऑपरेशन दिख रहे थे, है ना, एक ऐड वाला था और एक राइट शिफ्ट था। यहाँ पे सिर्फ राइट शिफ्ट वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा उसमें सिर्फ +=1, मतलब सिर्फ एक ही ऑपरेशन हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, ओके। तो बेसिकली हमने क्या रियलाइज़ किया कि जब भी हमारा ऑड वाला केस होगा तो हम यहाँ पे आंसर में कितना ऐड करेंगे, तो आंसर +=2 है ना। तो दो दो हम यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, और अगर इवन होगा तो आंसर में वन ऑपरेशन ऐड होगा। तो ये 2 चीज़ हमने देखी, ठीक है। ऑल्सो हमारे ऑड वाले केस में क्या होगा कि कैरी की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, है ना, एक कैरी भी जनरेट होगी क्योंकि 1 ऐड होगा तो 0 तो नीचे आ जाएगा और राइट शिफ्ट होके उधर से एक 1 इसका बच जाएगा, है ना। तो हमने ये भी देखा कि इस वाले सिचुएशन के लिए जो इफ़ वाला कंडीशन है, इस वाले के लिए इतनी चीज़ें हो रही होगी कि 2 ऑपरेशन भी परफॉर्म होगी, एक हमें कैरी भी मिल रहा होगा। तो ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें ठीक है, क्लियर होगी। और एक चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि हम किस तरीके से चल रहे हैं, हम राइट टू लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं, है ना। हमने ये देखा कि हम राइट टू लेफ़्ट की ओर परफॉर्म कर रहे हैं चीज़ें। तो जो हमारा लूप रहेगा, तो हम कोड अगर देखें तो वो कैसा सा रहेगा, तो हम कुछ ऐसा सा लिख सकते हैं, इंट i = n-1 और i > 0, i++, तो हमारा लूप कुछ ऐसा सा हो सकता है। तो क्या हम पक्का ये कर रहे हैं, अगर हम देखें तो मे बी पॉसिबल है कि हम ऐसा सा कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो हम एक्सट्रीम लेफ़्ट की ओर जा रहे हैं ना, हम ये लास्ट वाले पार्ट तक जा रहे हैं, है ना, इस वाले 1 तक जा रहे हैं, एंड तक जा रहे हैं, है ना, इस साइड से हम इधर की ओर जा रहे हैं। तो एक और एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल अपन देख लेते हैं। तो मान के चलो वहाँ पे हमारे पास है 1 0, मान के चलो ये वाला है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इनिशियली तो कैरी हमारे पास 0 ही रहेगा, पक्की बात है ना। तो अगर हमारा कैरी 0 है तो हम कह सकते हैं कि कैरी 0 के लिए हम क्या कहेंगे, तो 0 + 0 जो हमारा आंसर तो 0 ही रहेगा, है ना। तो जो हमारा जो कंडीशन था तो वो कौन सा कंडीशन चलेगा, तो ये वाला चल सकता है कि जो हमारा एस ऑफ आई होगा
प्लस कैरी मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0, है ना। हमें ही पता है कि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा एल्स वाला, क्योंकि 1 तो आने से रही है ना, 0 ही है लास्ट वाला बिट तो तो ऑफकोर्स 0 ही होगा। तो अब इसमें क्या हो रहा था, एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था जो कि राइट शिफ्ट हो रहा था और कैरी बदल नहीं रहा था। ध्यान दो, तो हमारा कैरी किस में अपडेट हो रहा था, ऑड वाले केस में, कि हाँ कैरी हमारा 0 से यहाँ पे 1 हो जा रहा था। राइट शिफ्ट में कोई ज़रूरत नहीं थी, कैरी की कोई नीड नहीं थी एज सच, क्योंकि वो खुद ही 0 था लास्ट में बैठा हुआ, तो वहाँ पे कैरी बनेगा नहीं। ठीक है, तो कैरी की कोई चेंज होगी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगर हमारा जो एस ऑफ आई था, है ना, अगर ये 1 हो, ठीक है, और अगर हमारा ये कैरी जो है ये 0, है ना, कैरी हमारा 0, तो उस केस में क्या होगा, वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, है ना। तो फिर अगर ऐसा सा सिनेरियो होगा तब हम कह सकते हैं हम इफ़ वाले कंडीशन में जाएंगे और अपने कैरी को भी 1 बनाएंगे। ठीक है, अब इस वाले में देखो, तो अगर इस वाले में क्या होगा, तो ये तो 0 आ गया। अब 0 वाले केस में हम बेसिकली क्या कर रहे थे कि हम राइट शिफ्ट कर रहे थे, है ना। तो राइट शिफ्ट करके क्या हो रहा था, तो ये राइट शिफ्ट होके ये 1 आ जाएगा, है ना। अब 1 के पास क्या है, कैरी तो 0 है, तो अब तो यही वाला कंडीशन हो गया ना आपका कि एस ऑफ आई जो है हमारा 1 हो गया और कैरी जो हमारी स्टिल 0 है, तो ये ऊपर वाली जो है ये कैरी है, राइट। तो ये तो इफ़ कंडीशन में चला जाएगा कि हाँ यार ठीक है, ये तो ऑड हो गया वापस से। लेकिन अगर ध्यान दो तो क्या ये सही है क्या, ये 1 तो हमारा लास्ट बिट था ना, ये तो सही नहीं है। हमें रुकना भी तो था, हमें कब रुकना था, जब हमें 1 मिल जाए, है ना। और यहाँ पे वही तो हो रहा है कि लास्ट बिट खत्म होकर हमें 1 मिल रहा था, लेकिन वो स्टिल ऑड वाले कंडीशन में जाके फंस गया। तो आइडियली हमें लास्ट बिट को छेड़खानी नहीं करनी है ना, हमें लास्ट बिट पे जाना ही नहीं है बेसिकली। ठीक है, वी शुडंट इवन गो टू द लास्ट बिट। तो हम क्या करेंगे ना, हमें अपने फॉर लूप को मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये जो हमने ग्रेटर देन 0 लिखा है ना, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है कि हमें मोर देन इक्वल टू 1 तक ही जाओ आप, राइट। और अगर अब हम लास्ट कंडीशन में जाएंगे भी तो हमें पक्का पता होगा कि हमारे पास 1 फॉर श्योर वहाँ पे रहेगा, है ना, तो हम वहाँ पे जाएंगे भी नहीं। और इस केस में इसी तरह से यहाँ पे तो कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा, है ना, आंसर हमारा 0 रहेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन ही परफॉर्म नहीं हुई। क्योंकि उस केस में क्या होगा, हम अगर लास्ट बिट तक ही जाएंगे तो ये तो 0 0 0 ही रह गया, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो राइट शिफ्ट होने से रही तो बस। और हम एक ही अप्रोच फॉलो करेंगे, है ना, तो राइट शिफ्ट होगी नहीं, ये तो 0 था, इधर 1, तो इतने तक ही हम परफॉर्म कर रहे होंगे चीज़ें, तो इसका आंसर हो गया 0, है ना। तो अगर इनका आउटपुट देखें तो वैसा ही कुछ होगा। तो आउटपुट में इनने 1 दे रखा है, अच्छा वो इसका आंसर है ना। तो ये वाला पार्ट जो 1 हमें रिटर्न कर रहा है उसी का दे रखा है कि एज 10 कॉरेस्पॉन्ड टू नंबर 2 देयर डिसिबल सिंस 2 इज इवन तो डिवाइडेड बाई 2। हाँ, तो वही एक शिफ्ट होगा, तो राइट शिफ्ट का उसने 1 ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से चीज़ें परफॉर्म हो रही होगी। लेकिन अब जो ये अप्रोच हमने देखा कि हम ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ही चलेंगे, है ना, ऐसा करेंगे। तो अगर हम पहले वाले एग्जाम्पल पे आए, है ना, अगर 1101 वाले इस वाले एग्जाम्पल पर अगर हम आकर के चेक करें, तो इसका तो ये मतलब है कि हम इस वाले पे जाएंगे, इस वाले पे जाएंगे, इस वाले पे जाएंगे, इस पे नहीं जाएंगे, है ना। तो ये वाला जो बिट होगा इसके ऊपर तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम सेकेंड लास्ट वाले एलिमेंट तक ही जा रहे होंगे। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा कि इस बिट में हम वहाँ पहुँच नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो अब लेकिन अगर हो सकता है ना, यहाँ पे हमें कैरी तो मिल रही थी, हम वहाँ पहुँच तो नहीं पाए थे, लेकिन कैरी तो हमें दिख रहा था ना कि कैरी तो पास हो रही है हर केस में। अब कैरी अगर पास हो रही है तो हमें उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, पक्की बात है, वरना कैरी को तो हम छोड़ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे ना कि ठीक है यार, हमें जो इस वाले सेकेंड लास्ट तक जो आंसर हमें मिला है ना, हमें पता है कि कोई भी कैरी क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, इससे बाहर तो नहीं होगी, है ना। तो हम सिंपली ऐड कर देंगे अपने आंसर के अंदर, है ना। अगर कैरी 0 है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर एट ऑल, है ना, तो सिंपली ऐड 0। लेकिन अगर 1 है तो ऐड 1 करोगे हम, है ना, और वो 1 क्या होगा, एक ऑपरेशन होगा, राइट। और इस तरीके से क्या होगा ना, हम लास्ट वाले बिट के ऊपर नहीं जा रहे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे कि इतने तक में, ठीक है, इतने तक ही गए, जो आंसर आएगा अगर कैरी बचता है ना, यहाँ पे अगर कैरी 0 हुआ या 1 हुआ तो जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर 1 रहा तो ठीक है, आंसर में 1 ऐड कर देंगे इस तरीके से, है ना, लास्ट वाले की तरीके से, कि जो भी आंसर आया उसके अंदर एक ऑपरेशन हम ऐड कर देंगे 1 को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस से क्या होगा ना, जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी, है ना, यहाँ पे कि हमने कोई एक्स्ट्रा मेमोरी तो यूज़ करी नहीं है।
स्पेस में, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस हम आइट्रेट कर रहे होंगे उसी की है। तो अब हम इसमें सीधा कोड देख सकते हैं, ठीक है। तो कोड के लिए चलते हैं हम इस पर। ओके, तो हमें क्या क्या चाहिए था, तो हमें पहले तो स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए, है ना, एस ऑफ लेंथ। और हमें इनिशियली हमें पता था कैरी हमारा 0 रहेगा, है ना, स्टार्टिंग वाले केस में। उसके बाद एक और हमें चीज़ चाहिए थी, वो थी आंसर, है ना। आंसर फ़िलहाल के लिए जो हमारे नंबर ऑफ़ ऑपरेशन होगा वो 0 रहेगा, है ना। तो अब हमारा लूप किस तरीके से काम कर रहा था, तो वो हमने देखा है, इंट i इक्वल्स टू n-1 और i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, है ना, और i माइनस माइनस, ठीक है। तो सेकेंड लास्ट तक ही हम जा रहे हैं। तो इफ़ s डॉट कैरेक्टर एट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमें उसे इंटीज़र में ही बनाना पड़ेगा पहले तो वो हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वही फार्मूला है जो अगर आपने नोट डाउन किया होगा अपने कॉपी पे तो आपको पता चल जाएगा। तो प्लस कैरी का भी हम ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये मॉडुलस ऑफ 2 करके हमें 1 दे रहा है तो ये क्या हो गया, हमारा ऑड कंडीशन हो गया। अब ऑड कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, तो पहले तो 2 ऑपरेशन लग रहे थे यहाँ पे, ये ऐड कर लिया, ऊपर से एक कैरी भी मिल रही थी, पक्की बात है ये कि एक कैरी भी हमें यहाँ पे मिल रही थी, तो कैरी भी हमारी 1 कर देते हैं अपन, है ना। वरना एल्स केस में क्या हो रहा था, एल्स केस में इवन वाले केस में तो कैरी की ज़रूरत नहीं थी, वो तो 0 ही था, है ना। तो सिंपली बस एक ऑपरेशन हो रहा था शिफ्टिंग का, तो आंसर में एक ऑपरेशन उसका हम ऐड कर दिए। और फाइनली हम क्या करेंगे ना, रिटर्न कर देंगे। अब हम सेकेंड लास्ट तक ही जा रहे थे, तो कैरी भी अगर वहाँ पे जो मिली तो आंसर प्लस कैरी, तो इससे हमारा वो चीज़ भी हैंडल हो गया, है ना, कि अगर कोई कैरी बचता भी है तो जो आंसर हमारा वहाँ तक आएगा सेकेंड लास्ट तक उसमें कैरी ऐड कर देना, तो कैरी भी हैंडल हो गया यहाँ पे। अब हम सिंपली रन करके देखते हैं इसको। तो ओके, हमारा कोड चल रहा है यहाँ पे एंड इट बीट्स 100%, ओके। तो सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है, वैसे ब्रूट फोर्स भी था लेकिन वो वाला अप्रोच काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, ये सबसे ज़्यादा आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड भी था और सबसे ज़्यादा क्लियर अप्रोच भी था और ईजी सा भी था, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट, अगर ये सब क्लियर है ना, तो अगर नहीं भी हो रहा तो आप एक बार खुद से नोट डाउन करके देखना चीज़ों को, तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो बस यार आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ओके। मिलते हैं यार अगली वीडियो, टेक केयर।